जी जी बहुत सब बढ़िया। आज तो फिर लेट हो गया एक्चुअली, पेट्रोल खत्म हो गया रास्ते में। अच्छा। मैं ये कह रहा था कि जो आपकी जो रिपोर्ट है ना, हाँ जी। ठीक है, एक तो है ना वो रिपोर्ट में अनसाइंड है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अनडिस्कस्ड है हमारे और आपके बीच की, हाँ। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, अपरेंट दिखाई दे रहा है कि जिसमें है ना तो हमने साइन किए हैं ना, इसके बाद भी रात के 10:27 पर जो आपने रिपोर्ट भेजी थी, इन लोगों को हमसे डिस्कस करनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी पहले? सर देखिए, मैं आपको बताऊँ एक्चुअली क्या था। हाँ। मेरे से जो रिपोर्ट ली गई थी पहले ये बोला गया था कि ये डिस्कस होगी पहले, हाँ। और फिर आपको बुलाया जाएगा। अच्छा। ये था जो जीबीएम का मतलब आपको फिर क्या निकलता है अभी बताइए? जीबीएम का मतलब होता है जैसे एजीएम होती है ना, हाँ। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में यस यस बिल्कुल। एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल बॉडी मीटिंग होती है, वो होता है इसका मतलब। अच्छा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी कोई ऑडिटर हाँ। को सर्टिफाई करता है, हम्म, ठीक है, वो जब उसमें रखी जाती है तो वो प्रॉपर तरीके से साइंड रिपोर्ट होती है, यस ठीक है, और उसमें ऑडिटर की प्रेजेंस जरूरी होती है, यस, ये भी होता है। ये प्रेजेंस भी जरूरी होती है। तो आप देखिए कि इस मैनेजमेंट जिसने हाँ ये सारे काम नहीं किए। बिल्कुल। अब क्या हो गया कि उस जीबीएम में इन्होंने आपकी रिपोर्ट को ये मान के कि ये फाइनल रिपोर्ट है रख दिया। सर इसमें मैंने मेंशन किए हैं कि ये भी डिस्कस किए जाएंगे। हाँ। नहीं, फर्स्ट पेज को अगर आप देखेंगे उसको जो है, अगर आप मेरा अंदर भी कमेंट्स पढ़ेंगे कि ये डिस्कस किए जाएंगे जो मतलब मेंबर्स है कमेटी वाले। तो आपने तो साफ साफ बोल दिया था ना कि जो हाँ। डिस्कस होगी, हाँ, साइन होगी, साइन होगी, तब हैं, फाइनल ये होगी। प्रॉपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रॉपर इस तरह से अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर ऐसे रिपोर्ट रखें तो आकार मच जाएगा है कि लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, उनकी प्रेस्टीज, पता है क्या हुआ? हाँ, Even- ये सर पहले मुझे बताइए कि Actually क्या हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या चल रहा था वो मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारा लेके आया हूँ आपके साथ कि इन्होंने मतलब क्या किया। पहले क्या हुआ था उससे पहले? मीटिंग में जैसे है ना, मीटिंग आपने रिपोर्ट भेज दी, ठीक है, ठीक है सर। एक सिंपल सिस्टर है, मेरी सिस्टर है। अच्छा। मैं बोलूँ हेलो बढ़िया, मैं एक्चुअली मीटिंग में आया हूँ, एक मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। हाँ अभी करेंगे, मैं थोड़ी में कॉल करता हूँ। तो एक्चुअली है ना, जब हमने अपने कमेंट डाल के आपको भेज दिया था, आप संडे को नहीं आए थे, आपने कह दिया था मेरा पर्सनल एंगेजमेंट है, मैं नहीं आ सकता। हाँ सर वो एक्चुअली क्या था नहीं, मैं समझ गया। उसके बाद जब जीबीएम की कॉल हुई, उससे पहले हमारी आपकी मीटिंग होनी चाहिए थी, हाँ जी हर स्टेक होल्डर्स का लेना चाहिए था कमेंट, हाँ जी तब जाके जब जैसे हम नॉर्मल ऑडिट करते हैं, जब तक हम हर बंदे को प्रॉपर हियरिंग नहीं दे देते। सैटरडे को 10:30 बजे रिपोर्ट आई, आप बोल रहे हो कि इन्होंने बोल दिया था कि हम इनसे डिस्कस करेंगे। अब सुबह क्या हुआ, इन्होंने हमें पता नहीं चला, सबके हाथ में कलर प्रिंट आउट, अच्छा सारे कलर प्रिंट आउट सबके हाथ में। अब आप देखिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? हम ताज्जुब में पड़ गए कि यार ये कौन से लोग ये प्रिंट आउट लेकर आ गए। अब उसमें प्रिंट आउट में क्या बोलते हैं ये लोग कि 1,60,000 का पुरानी ईओए ने गबन कर दिया। गबन वर्ड तो कहीं भी यूज नहीं किया गया। आपने कहीं गबन वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने हाँ जी, आप ही की रिपोर्ट है, कहीं इन्होंने पूरे उसमें लिख कर दिया 1,60,000 का गबन कर दिया। आप मना कर रहे हो, आपने कहीं पे भी गबन वर्ड का यूज नहीं किया। रिपोर्ट आपके हाँ, ये रिपोर्ट शर्मा जी ने देखी नहीं थी। अच्छा, आपको दी नहीं गई? नहीं, हमें नहीं दी गई, ठीक है, मतलब हमें पता ही नहीं चला सुबह तक तो, क्योंकि आपने 10:27 पे मेल किया, इन्होंने 10:42 पे मेल कर दिया हमको, और रात में कौन मेल चेक करता है, ठीक है। 11 आप देखिए कॉन्स्पिरेसी, 11 बजे तक इनके पास सबके पास कलर प्रिंट आउट थे। यहाँ संडे को ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट नहीं निकलते, बस कलर प्रिंट आउट थे, ठीक है। फिर उन्होंने कि 1,60,000 का गबन हो गया, FIR कराते हैं, ठीक है। आपकी मैं ये रिपोर्ट लेके आई हूँ एक्सपेंस की, आप इसमें बताइए कहाँ 1,60,000 की फिगर आ रही है? सर अभी मैंने देखिए यहाँ पे कई जगह पे मैं लिखा हुआ है सेटिस्फैक्ट्री हाँ। और इंप्रूवमेंट एरिया। हाँ। इंप्रूवमेंट करनी है। हाँ, इंप्रूवमेंट करनी है। आपने कहीं पे भी नहीं लिखा कि अरे आपने ये देखी है कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल वर्ड यूज किए हैं। हाँ, मैंने मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। जहाँ पे मॉडरेट वर्ड लिखे हैं उसकी मैंने देखा 13,279 रुपये का आता है टोटल। हाँ बिल्कुल, छोटी सी फिगर है। छोटा सा अमाउंट आता है,
के लिए आपकी रिपोर्ट का किया इन्होंने मिसयूज, और हमें पता नहीं था। अच्छा, अगर आप उस मीटिंग में होते तो आप बताती भी। तो वो तो ऑडिटर हाँ। मैं अगर होता हाँ। तो मुझे पहले बुलाया जाता कि हाँ। हमारी ये वाली मीटिंग है। हाँ। दैट आई मीन की जीबीएम है, जनरल बोर्ड मीटिंग है। हाँ हाँ दैट मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज देखें बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड- दैट मीन्स हाँ। बोर्ड ऑफ मेंबर्स उसमें आएंगे। हाँ, आप समझ रहे हो बोर्ड मेंबर आएंगे, लेकिन यहाँ पे आ गई पब्लिक। पब्लिक नहीं, हाँ, वो बात है। अब पब्लिक के आने से क्या हुआ, देखो जब पब्लिक आती है, जब आपके सामने बोलोगे 1,60,000 पे तो आप गठन होगी, अरे पब्लिक तो बढ़ जाएगी ना। और फिर उसको बाद में बोला जैसे कि बॉडी मीटिंग है, बॉडी मीटिंग इसमें बॉडी के जो मेंबर्स मेन जो इलेक्ट हुए हैं वो आएंगे। अरे नहीं नहीं, वो नहीं ऐसा नहीं था, है? ऐसा नहीं था। तो मुझे नेक्स्ट में पता कि बॉडी मीटिंग है, बॉडी मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग थी है। और सबसे बड़ी बात ये थी, जैसे मैंने आपको जब ये नोटिस भेजा था हाँ। कि आपका एंगेजमेंट लेटर नहीं साइन हुआ, सर एंगेजमेंट लेटर में मेरे पास कुछ है। वो तो आपने मैनेजमेंट लेटर आपके पास है, मैनेजमेंट लेटर है आपके पास, एमआरएल में क्या आपका वो कुछ नहीं है? वो कुछ नहीं है ना आपके पास। वो मैं मानता हूँ हाँ, कि मेरे पास वो नहीं। अकाउंटिंग नहीं हो पाई। अकाउंटिंग मैंने मेंशन किया है कि अकाउंटिंग नहीं है इसमें। अकाउंटिंग नहीं है तो भी ऑडिट हुआ। हाँ, हुआ ना? और हाँ। मेरा स्कोप सर मैं बता दूँ आपको क्या है, मेरा स्कोप था कि इनकम और एक्सपेंसेस की बात करना है कि प्रॉपर्ली उसके डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। पर मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को financial report नहीं मिली। मैं वही कह रहा हूँ, आपको जितना बताया गया हाँ। बस उतना ही हुआ। हाँ, ठीक मैंने है? उतना ही करा। आपको उतना, आपका स्कोप मैनेजमेंट लेटर में आता, जब हम कोई ऑडिट करते हैं। सर एमओ में भी डिस्क्लोज है। हाँ, वो मेरा MM में है। MM में है हाँ। कि आपका प्रॉपर डिस्कशन होता कि फिर जब ये GBM में आई रिपोर्ट तो उससे पहले हमसे डिस्कस होती। वो तो सर मैं भी मानता हूँ और मैं कह के अभी भी कह रहा हूँ, हाँ। उनको पहले भी बोला था। बोला था आपने, फिर आपने लिखा है कि इसमें कि जब ये अनसाइंड रिपोर्ट, अनसाइंड रिपोर्ट रखना सबसे बड़ा गुनाह होता है। फिर आपकी रिपोर्ट जब हमने सैटरडे को आपको भेजी थी, संडे को सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है समझ गया। रॉ रिपोर्ट, उस संडे को जब हमने कमेंट करके भेजा था है। और इसमें एक मेंबर, कौन सी वाली रिपोर्ट जो पहले वाली? हाँ, पहले वाली। सोशल मीडिया में मतलब कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी जाती है वो वाली रिपोर्ट? वो वाली रिपोर्ट। अब आप देखिए कि अगर वो चीज़ को मैं मानता हूँ, कितनी बड़ी है ना क्योंकि इसमें। जब तक हाँ। फाइनल चीज़ें नहीं हो जाती हैं। हाँ। और जब आपने मुझे माइंड में भी, हाँ। मेरे माइंड में क्या, मेरे को बोला ही था कि आपको भी बुलाया जाएगा। तो आपको बुलाया जाएगा, जिसमें ये बुलाया नहीं। हाँ। तीसरा, आपने कहीं पे भी गवर्न का वर्ड यूज़ नहीं किया, कोई पूरे कहीं पे भी। चौथा, अनसाइंड रिपोर्ट है। पांचवा, इस तरह की रिपोर्ट को किसी भी AGM GBM में रखना एक प्रेस्टीज के खिलाफ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है, अपनी रिपोर्ट को साइन ना कर दें हाँ तब तक वो रिपोर्ट रखी नहीं जाती। आप देखिए इसमें, हाँ, मैंने उसमें क्या लिखा था मुझे याद है। नहीं मैं पूरी नहीं लाया, मैं तो वो लाया था जो एक्सपेंस की लाया हूँ, जहाँ पे उन्होंने ना 1,60,000 का गबन बताया। अच्छा। हाँ हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो इम्प्रूवमेंट के थे। हाँ। लेकिन जब आप होते ना वहाँ पे या साइंड रिपोर्ट होती तो उसके हाँ। तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती। पूरे सिस्टम को इस तरह यूज किया गया कि पुराने लोगों ने बहुत बड़ा गबन कर दिया। बट सर मैं 2 बार आया पहले जैसे, नहीं हमारा, मैं एक बार पहले जब आया था मैं 2 बार आया, तो दोनों बार कोई मीटिंग में आया ही नहीं उसके हाँ बाद। उस समय एक्चुअली क्या I होता think है, एक बार मुझे पता है कि आपको बुलाया नहीं नहीं एक्चुअली क्या ना, रक्षाबंधन था एक दिन पहले तो बात। हाँ, हम हाँ, हम लोग गए थे आगरा, शर्मा जी की एक्चुअली वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तो उनको त्योहार उठाते नहीं है, वो चीज़ अच्छा, थी। अच्छा। तो हमने इन लोगों को बोल रहे थे कि हमें रिपोर्ट लिख के दे दो, तो हम कमेंट देंगे। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, सारी चीज़ें भैया टिप्स पे होती है। मेरे पास बैंक ऑडिट है, स्टेचुटरी ऑडिट है, सारे ऑडिट हैं आपके पास। अभी मुझे आपने भी प्रैक्टिस अभी 2 साल पहले स्टार्ट की है, 2018 से स्टार्ट की है। सर आप मेरी एज देखते हैं, मैं कितने साल का हूँ? आप हार्डली 27-28 साल के हो गए। 36। हाँ 36 के हो। सर एक्चुअली क्या है, मेरा करियर थोड़ा सा मैंने शुरू किया लेट CA में, हाँ। मतलब ऑलरेडी काफ़ी इन चीज़ों में पहले था। अच्छा, तो मतलब कहने का पर्पज़ है, देखिए जब भी हम किसी पब्लिक डोमेन का काम लेते हैं तो मेरी आपको ये सलाह है कि प्लीज़ किसी पर विश्वास मत करो। सर विश्वास वाली बात देखिए सर, विश्वास तो पहली बात तो मैंने अब तक जो भी रिपोर्ट बनाई है अनबाइज होकर बनाई है। अगर मैं आपको नहीं देखिए आपकी रिपोर्ट है ना, आपकी रिपोर्ट में कहीं पे भी 1,60,000 का गवर्न नहीं लिखा हुआ। अभी वही तो मैं आपका पक्ष नहीं आया थी कि है क्या बात। पक्ष तो मेरे को सब दोनों का सुनना है। उनका भी देखा पहले, उन्होंने मुझे बताया कि मीटिंग में ये हुआ, और मुझे कुछ अभी बता रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसी बातें चली कि जो मुझे नहीं पता थी, आपने बताइए। अब आप देखिए, अब इसमें मैंने कोई भी देखिए, हम भी सीनियर ट्रस्टी हैं, कोई भी अगर हमारे मैं आपको अपना सब जूनियर ही समझूं, समझ सकता हूँ समझना क्या तो आपको हम वही चीज़ बताएंगे कि कोई ऐसी चीज़ गलत ना की जाए जिससे लोगों को परेशानी हो।
लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पहले मैं प्रीवियस ऑडिटर से डिसाइड करूँगा, डिस्कस करूँगा, देयर आफ्टर आई विल रिप्रेजेंट माय रिपोर्ट। हाँ हाँ, ये ठीक है, ठीक है, पर बस ये 2 बातें मेरी जाएंगी जो मैनेजमेंट के पास जाएंगी और मेरे पार्टनर का 100% को हर चीज़ डिस्कस करनी है उसको। ठीक है। तो एक जैसे मेरा आपने देखा होगा, ये मेरे 2 फॉर्म है, एक मेरी नहीं, इंडियन मैं समझ गया। और एक मेरी यहीं पर वसुंधरा सेक्टर 2 है। मैं मान रहा हूँ आपके जो पॉइंट्स हैं वो ठीक है, वैलिड है। अब सर एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, जो मेरी फाइंडिंग्स है उसमें कोई गलती तो नहीं है? आपकी फाइंडिंग्स में गलतियां हैं, क्योंकि वो हम बताते हैं आपको जब आप हमसे डिस्कस करते हैं, फाइंडिंग्स में भी गलतियां हैं। अच्छा, हैं, लेकिन वो डिस्कशन का मैटर, डिस्कशन वाला मैटर है जो मेरे को मिल गया। हाँ। ठीक है सर, मैं जैसे बताऊँ कि मेंटेनेंस वगैरह अब जैसे हमने ना पूरा रिकन्सिलेशन दे दिया था कि 27,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अभी मैं देख रहा था उसका मेरे पास वो भी है, अपनी एफडी रिपोर्ट्स वगैरह भी मैंने मंगवाई थी एफडी इंटरेस्ट की, तो वो भी मैच नहीं करी मेरी हाँ। से। तो वो चीज़ डिस्कशन का मैटर है, वो पर वो गवर्न नहीं है ना। सर हाँ, वो मैंने भी इसलिए लिखा है यहाँ पे। देखो गवर्न कहाँ आता है, गवर्न कहाँ आता है, यहाँ पे आप बैंक से किसी का पैसा निकालते हो, ये एक्सपेंस है, यहाँ पे आप देखिए वो दूसरे वाली कहानी। वो नहीं लाया, मैं एक्सपेंस की शीट लाया। एक्सपेंस की शीट में कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ है जो गवर्न लायक है? सर नहीं है, अनसेटिस्फैक्टरी लिखा है मैंने, हाँ। सेटिस्फाइड नहीं होती। हाँ। ठीक है, पहले देखिए हाँ। मैनेजमेंट रिप्लाई, फिर ऑडिटर कमेंट्स, आफ्टर मैनेजमेंट। अब आप देखिए, अभी मैंने रेटिंग दी है। अब आपने देखिए, आपने जहाँ जहाँ एक्सेप्टेबल लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है, एक्सेप्टेबल और मॉडरेट है। एक्सेप्टेबल की बहुत कम जगह मिलेगा आपको, मॉडरेट, बहुत कम जगह लिमिटेड है, बहुत कम जगह मॉडरेट है। मॉडरेट है। मॉडरेट का अमाउंट मैंने जोड़ा था 13,000 रुपये आ रहा था, ठीक है। लिमिटेड में एक आ रहा था डीजल लिमिटेड आपका ये। हाँ, ये डीजल का बिल 20 तारीख का है। हाँ। 20 तारीख एक्चुअली 4 का नहीं, 20 तारीख को खरीदा गया था, वो अभिषेक जी प्रॉपर दे देंगे, ठीक है। एक वो आता, ठीक है, एक लिमिटेड में, ये भी वही है बिल टैक्स का। हाँ, दिस वन यूज टेकन बाय द बिल्डर। नहीं, ये तो बिल्डर का ले गया, वो ले गया, था। हाँ, ये ले गया वो। ये देखिए मैंने क्या लिखा, डिटेल नीड टू बी डिस्कस्ड, हाँ। और मैंने लिखा मैनेजमेंट रिपोर्ट शुड चेक वेदर इट हैज टेकन। मैनेजमेंट रिपोर्ट अभी जो मैनेजमेंट है उसको चेक करना है। मैं वही कह रहा हूँ कि 1,60,000 की फिगर तो कहीं पे नहीं है ना। बैक बाय बिल्डर, एंड इफ एनी पेमेंट मेड देन इट शुड बी क्रेडिट बैक टू मिक्सर। अभी डिस्कशन वाला अब आप देखिए, आपने यहाँ पे लिखा सेटिस लिमिटेड, ये क्या है? अनसेटिस्फैक्टरी। हाँ, अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसका। हाँ, ये तो है ना, बैंक से ये बाउंस हुआ था ये चेक, ठीक है। फिर आपके बाद आया यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, ये लिमिटेड है, ये बिल है डीजल का, वो 20 तारीख का है, क्योंकि 20 तारीख को उन्होंने अपने कार्ड से खरीद लिया था। अच्छा। अभी शर्मा जी की बाइक एक्सपायर हो गई थी, तो फिर बाद में 4 मई को हमने उनको पेमेंट करी थी अभिषेक जी को। इसके बाद इसकी कोई वो नहीं है। अब मॉडरेट में जो सैलरीज हैं जो आपने डाली हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सैलरीज है, कोई बात नहीं, ये एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है आपका, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, ये मॉडरेट है आपका, ये तो छोटी सी एरर है, हाफ नंबर का 10 रुपए की एरर है, वो तो ठीक है, ठीक है, टॉलरेबल कर रखा है। टॉलरेबल है। ये लिमिटेड में ये क्या है आपका, इसका बिल बना हुआ है, इसका बिल है जो आपने लिखा है, ये इंटरनेट से अमेजन से आया था। अच्छा, हाँ, ये नहीं मिला इसका मुझे। ये बिल आपको नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। ये मॉडरेट है, जैसे मंजीत है, अब इनको 70, 300, 500 इनको पेमेंट करेगी थी, छोटी छोटी पेमेंट है उस समय कोरोना टाइम पे अभिषेक जी से। तो मैंने वही लिखा है, हाँ। इम्प्रूवमेंट ऑफ हाँ। की डिस्कस करके। अब आप देखो ये सारे एक्सेप्टेबल हैं। एक लिमिटेड में आपने डाला राउटर का, ये इंटरनेट राउटर लगा हुआ है, नीचे प्रॉपर लगा हुआ, डिस्कस होता है आपको बता दो, असेट वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल आ रहा है, ये सब एक्सेप्टेबल आ रहा है। अब ये है एलईडी का खर्चा किया गया 1,800 रुपये का उस समय, वो टोटल मिला के आपका 13,000 रुपये था ना? टोटल मिला के 13,000 रुपये आ रहा ठीक है। है। अब बताओ ये आप कोई अगर ऐसे ग्रुप पे डाल दे 1,60,000 रुपये, नहीं वो नहीं, 1,60,000 रुपये इसका माना है, इसके लिए चल रहे हैं कि ये गबन किया है, FIR कराओ, पूरे ग्रुप पे डाल दी इन लोगों ने। तो एक्सपेंसेस में नहीं है इतना तो एक्सपेंस ही नहीं है, एक्सपेंसेस में नहीं है आपका, उसमें है क्या बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रिसिटी में है वो। हाँ, भी है, साफ दिख रहा है वो तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे नई मैनेजमेंट को वापस कर दें। वहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि देखिए management से फ्रॉड का क्या मतलब होता है कि व्हेन समथिंग इज टेकन फ्रॉम द बैंक अकाउंट, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। व्हेन समथिंग इज नॉट कमिंग, दैट इज नॉट ए फ्रॉड। वो तो मेरा पैसा आना था, नहीं आया, दैट इज नॉट ए फ्रॉड। फ्रॉड इज मैं आपके पर्स में पैसा डाला हुआ है, ये पेन में आपकी जेब से निकाल लूँ और मैं आया आपको बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। पैसा है मैं आपकी जेब से निकाल लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। पता है ये ऐसे वर्ड यूज करके लोगों की डिग्निटी को कितना हैम्पर किया गया, लोगों की प्रेस्टीज को कितना हैम्पर किया गया। सीक्रेट एक्ट लागू होता है कि जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाती, रॉन्गफुल इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी सबमिटेड। चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ऑफिस सीक्रेट एक्ट लागू होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट लागू होता है, कंपनी एक्ट लागू होता है।
आई और इवन सीआरपीसी की धाराएं लागू होती हैं कि इंफॉर्मेशन गलत अगर जाए तो बहुत ही सलीके से काम करना होता है हमको। मैं प्रैक्टिस 15 साल से कर रहा हूँ, अब तो मैं मेरी बिजनेस है, तो उसमें हम बहुत सलीके से चलते हैं कि कहीं पर भी किसी की प्रेस्टीज को हैम्पर ना हो जाए। पर लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर दी गई आपको सेंटर में। सर देखिए, मैं बताऊँ, मेरे कंधे रख के बंदूक चलाएगी, ये साफ है। हाँ, आपके ठीक पास है, वो चीज़ें मान रहा हूँ, मगर फाइनली जब उसको दी जा रही है तो मेरे को आना चाहिए। आपको आना चाहिए ना? यस, कौन जब एजीएम होती है, अब जैसे मेंबर्स को एक मिल जाती है, मेंबर्स को मिल जाती है, सर्कुलेट होती है, ऑडिटर की प्रेजेंस होती है। आप एजीएम में जाते हो, एजीएम में मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा है, सीईओ बैठा हो, सब बैठे होते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर पूछता है, हाँ जी फलानी क्वेरी है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर रिप्लाई देता है क्या? और ये रिपोर्ट पहले जाती है मेंबर्स को, हाँ, ठीक है, ताकि वो अपने व्यू दे करके पढ़ सकें, फिर वो अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकें। सकें। और वो क्वेरीज ऑडिटर के पास भी आती है, हाँ, सीसी टू द मैनेजमेंट, और ऑडिटर इज बाउंड टू टेक केयर दैट क्वेरी इन द एजीएम। पता फिर क्या हुआ, जैसे आपकी मेल आई मेरे पास, इमीडिएटली मैंने लिखा मैं आपको अर्जेंट मीटिंग में क्या होगा पहले मुझे बताइए। रात को तो चलो कोई मामला नहीं आया, तो मॉर्निंग में मैडम की कॉल नहीं आई, बलिंदर से कॉल आई, मैडम का रिस्पॉन्स भी नहीं था। अच्छा। मतलब कि मैंने उनसे पूछा कि रिपोर्ट में एक्चुअली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन मैडम की बाद में आई फिर कॉल, उन्होंने मेरे को पूरे डिस्क्लोज कुछ नहीं करा। जो बात हुई थी उनको सर ने बताया कि ऐसे चीज़ें हुई हैं, बट मैं समझ गया कि उसके अंदर कुछ हिडन है जो बातें हुई हैं। तो फिर मैं एक दो दिन आपको पता है थोड़ा बिजी चल रही है, अभी आज थोड़ा सा सर्विस दिए करते हैं। कैसे हमने सोसाइटी को अपने हाथ में लिया, हम ही जानते हैं। बिल्डर से लड़ झगड़ के इवन हमारे 25-50 हज़ार रुपये तो हमने ऐसे ही डाल दिए थे सिस्टम में। उस समय तो सिस्टम में पैसा नहीं था। उसके बाद ये लोग आए, उन लोगों ने ये किया है, उन लोगों ने ये किया है, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। आप पता है आपकी भी अपॉइंटमेंट है ना, मैंने ना बहुत जोर मान के करवाई थी। 18 जुलाई को जब इन्होंने लिया, ये लोगों ने चीखना चिंगाड़ना शुरू कर दिया, हम ऑडिट करेंगे। उस समय एक और पॉइंट, आपने कहीं पे भी कोविड का जिक्र नहीं किया अपनी रिपोर्ट में। आपको करना चाहिए। आज की तारीख में जब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है तो वो कोविड का मेंशन कर रहा है, एक क्लॉज जा रहा है, कोविड का क्लॉज जा रहा है। जैसे मेरी फाइनल रिपोर्ट में हाँ आएगा ना, हाँ, कोविड का क्लॉज जा रहा है। फाइनल रिपोर्ट के जो कवर पेज बनता है, एनेक्सर बनता है,